जय मसीह की। पास्टर जी ये भाई राजेश हैं, इनकी वाइफ कविता गोविंदपुरी से आई है। इस भाई की गवाही बहुत बड़ी है। इन भाई ने बताया कि 4 दिसंबर को इनकी कोर्ट से ऑर्डर आए थे कि इनकी गुड़गांव में ट्रेनिंग के लिए इनको जाना था, तो इन्हें भाई जाना नहीं चाहते थे और ये बड़े परेशान थे क्योंकि जाना नहीं चाहते थे। और जब ये खुदा के भवन में आए, क्यों नहीं जाना चाहते थे? उस कोर्स का कोई बेनिफिट नहीं था। ये जो भाई है, सुनो मैं बताती हूँ इनकी गवाही। ये जो पुलिस में है, पुलिस डिपार्टमेंट में, हालेलुया, इनकी ट्रेनिंग गवर्नमेंट की ओर से गुड़गांव में लगी और उस ट्रेनिंग का जब इनका फोन आया तो इन्होंने बताया कि मेरी ट्रेनिंग जो है वो गुड़गांव में लगी और उसका कोई फायदा नहीं है, और अगर मैं वहां चला गया 4 महीने की ट्रेनिंग है तो 6 महीने वहां पर लग जाएंगे। मेरा पीछे फैमिली मैटर भी है, मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, उनको कौन देखेगा, प्लस सबसे बड़ी जो बात थी कि मेरी संगति भी छूट जाएगी। हालेलुया। अब बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए, कह रहे जी क्या करें, मैं नहीं जाना चाहता। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। कहते जी कम से कितने लोग थे उसके लिए, कितनों ने इंटरव्यू दिया था? 15 बंदों ने इंटरव्यू दिया था। कहते जी उनकी सिफारिश है, उन्होंने सभी ने अपनी रुकवा ली वहां से ट्रेनिंग, सिर्फ 3 लोग ये बचे थे। कह रहे मेरी कोई सिफारिश नहीं, मैंने आपकी सिफारिश सबसे बड़ी है ऊपर यीशु के साथ। हालेलुया। जिसका कोई नहीं है उसका साथ कौन देता है? परमेश्वर। हालेलुया। फिर क्या हुआ आगे बताएंगे आप? माइक छोड़ दो। दीदी पता क्या मैं उसमें था कि 40-50 हजार का खर्चा आना था। अच्छा। 40-50 हजार का खर्चा था और परमेश्वर की संगति से मैं दूर हो गया। हां ठीक है। और ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं था। जब आपने वो इंटरव्यू दिया, आपका मेडिकल हुआ, उसके बाद जब मेडिकल हुआ हमारा तो मेरी रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी। मेरे यहाँ दोस्त कह रहे सभी मुलाजिम कह रहे थे कि जैसे तू अफीम खा ले, कुछ खा ले, हैं जिससे तेरा बीपी वगैरह बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें कर लेगा जिससे तेरा ना तेरे टेस्ट जो है ना उसमें मेडिकल ग्राउंड फिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने कहा मैं यार परमेश्वर में तो परमेश्वर को मानता हूँ, तो वहाँ मैं तो ऐसा करूँगा नहीं बिल्कुल भी, और रिपोर्ट्स के लिए तो कुछ नहीं करूँगा ऐसा। ठीक है, मैं तो उसके ऊपर विश्वास है। ठीक है, अगर उसने भेजना होगा तो भेजेंगे, नहीं तो वहाँ काम कर देगा। ठीक है, तो अपना 2 से 3 दिन के बाद ये पकड़ ये पकड़ो आगे। तो मैं ये भी था मेरे मन में कि क्रिसमस डे पवित्र दिन में उस पर भी मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाऊंगा। तो मैं तो फिर जैसे दीदी ने मेरे को कहा फास्टिंग प्रेयर और कुछ वचनों का उच्चारण करने के लिए बोला, तो वैसे हमने किया, मैंने और मेरी वाइफ ने, और मेरा नाम उपवास तो हमने आज तक रखा है। हालेलुया। इनकी ट्रांसफर रुकने के वो ट्रेनिंग जो थी वहां पे उसका खर्चा भी आना था, कोई फायदा भी नहीं था, बहुत सारी समस्याएं थी, परेशान हो गए। जब इन्होंने अपनी समस्या बताई, मैंने कहा चिंता मत करो, परमेश्वर सब करेगा। आप नहीं जाना चाहते वो रुकवा देगा। आपका मन है कि मुझे प्रभु की संगति नहीं, मेरी छूटनी है। मैंने इनको अपनी गवाही भी बताई थी कि जब मेरी ट्रांसफर भी कहीं दूर हो गई थी और मैं नहीं जाना चाहती थी, तो मेरा भी कोई जानकार नहीं था, कोई ऑफिसर जानकार नहीं था, तो मेरा सिर्फ एक ही जानकार था, यीशु मसीह। तब की गवाही थी मेरी जब मैं सिर्फ 3 महीने की विश्वासी थी, और उस समय जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा था, किसी ने मेरी ट्रांसफर दूर जगह करवा दी थी। हालेलुया। तो मैंने कहा मैं भी किसी को नहीं जानती थी, मुझे बस अगले दिन ये पता था कि मुझे अपना रिजाइन देना है, और रातों रात परमेश्वर ने मेरे ऑर्डर चेंज कर दिए थे। और मैंने कहा जब खुदा मेरे जीवन में काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम कर सकता है। लोगों ने इनको बहुत सा बोला, तो अफीम खा ले, कुछ भी खा ले, तेरा बीपी बढ़ जाएगा, फिर तू अनफिट हो जाएगा, फिर तुझे कैंसिल कर देंगे, भेजेंगे नहीं। इन्होंने कहा मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ हो। हालेलुया। इन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ वही करना है जो खुदा ने मुझे करने को कहा है, बाकी परमेश्वर की मर्जी। अगर मुझे प्रभु भेजेंगे तो मैं चला जाऊंगा, रोकेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। हालेलुया। इनको मैंने कुछ शब्द दिए, वचन दिए, और मैंने कहा ये वचन आपने रोज याद से विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने बोलने हैं, क्लेम करना, अपने विश्वास को थामे रखना है। हालेलुया। लास्ट के दिन में ये भाई नहीं आए थे, सिस्टर आई थी, इनकी पत्नी आई थी, और उन्होंने कहा जी बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत टेंशन में है,
और क्या करें कुछ नहीं पता। मैंने कहा जहां भी जाएंगे परमेश्वर उन ऑफिसरों के दिल में आपके लिए दया डालेगा, आपके लिए प्रेम डालेगा, रहम डालेगा और वो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वो कहते जी, वो कह रहे मैंने क्रिसमस का प्रोग्राम भी यही देखना है। मैंने कहा उसको कहना चिंता मत करो, आप यही प्रोग्राम अटेंड करोगे। इनको एक वचन दिया कि प्रभु ने कहा अपने वचन में अपनी सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया।